हेलो एवरीवन, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं घातांक करने का। आज की इस वीडियो में हम घातांक करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनका आंसर आप मात्र 2 से 4 सेकंड में बता सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न लिखा गया है, देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये जो सीरीज है वो इन्फिनिटी तक है। अगर आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 4। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। मगर कैसे होगा इस चीज़ को हम पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम सारे प्रश्नों को 2 से 4 सेकंड में हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करने में आपको समय नहीं लगता है, आप प्रत्येक प्रश्न को बस देखते देखते ही हल कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या है शॉर्ट में करेंगे मात्र 2 से 4 सेकंड में। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखिए आपको सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है? √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये सीरीज है वो क्या है? अनंत तक सीरीज है। यानी सीरीज को आप समाप्त नहीं कर सकते, सीरीज में लगातार संख्याएं जुड़ रही हैं। अगर ऐसी सीरीज आपको दी जाती है और आपको उससे हल करने को कहा जाता है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस सीरीज को किसी के बराबर मान लीजिए। मान लिया मैंने ये सीरीज क्या है? बाई है। इस सीरीज को बाई के बराबर माना है। और देखिए अब इसमें क्या है, एक तरफ तो बाई हो गया, दूसरी तरफ हमारा है √12 प्लस √12 प्लस √12। अब हम क्या करें, दोनों तरफ जो सीरीज है हमने क्या बाई बराबर कितना माना था? √12 प्लस √12 प्लस √12। और इस तरह के जितने भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं आप सबको बी के बराबर मानकर उसे हल करेंगे तो आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे और बहुत कम समय में निकाल लेंगे। लेकिन सभी को करने के लिए बस छोटे छोटी सी शॉर्ट सी ट्रिक हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में हल कीजिए। देखिए तो हमने बाई के बराबर माना है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, मतलब इधर बाई का स्क्वायर किया जाए और इधर √12 प्लस √12 प्लस √12 इस सीरीज का स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या होगा भाई, यहाँ बाई का स्क्वायर है तो ये तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जब स्क्वायर है अंदर क्या रूट है तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? आपका बचा 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। क्यों? क्योंकि ये सीरीज अनंत तक है। अब देखिए इसकी ही वैल्यू तो मैंने बाई मानी थी भाई, ये सीरीज थी इसी की वैल्यू तो बाई मानी थी, तो इसकी जगह पर आप क्या है बाई रख दीजिए। अब आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 12 प्लस बाई, 12 प्लस बाई। और ये क्या बन गया? दो घातीय समीकरण बन गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 12 बराबर 0 बराबर 0। तो इस तरह से हम प्रत्येक सीरीज को बना सकते हैं, चाहे वो जोड़ में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो। मैं आपको सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस एक सीरीज आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी सीरीज सॉल्व करवा दूंगा, वरना आपको किसी भी प्रश्न के लिए सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं। मगर वो आंसर आएगा कैसे वो मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो अब आप इसे हल करें तो हम क्या करते हैं भाई, दो घातीय समीकरण के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होना चाहिए, देखिए जो बी पद होता है वो क्या होता है, जुड़कर या घटकर आना चाहिए। और जो तृतीय पद है वो क्या है, दोनों पदों की गुणा कर नहीं पाना चाहिए। यानी मुझे यहाँ पर ऐसे टुकड़े बनाने इस 12 के कि गुणा करने पर क्या हो 12 हो, मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाली संख्या। तो बीच में बाई के साथ क्या है 1 है। तो यानी 12 के मैं ऐसे टुकड़े करूँ कि जिसकी गुणा करूँ तो 12 हो, परंतु यहाँ साइन किसका है माइनस का है। अगर उन्हें घटाऊँ तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि बाई के साथ में कितना है 1 है। तो मैं 12 क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। कितना लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है बन है तो अंतर क्या होना है बन होना चाहिए। तो 3 और 4 में अंतर कितने का 1 का। तो मैं 12 जगह क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। तो देखिए यहाँ मैं क्या लिखूँ बाई स्क्वायर माइनस, अब बाई की जगह मैं क्या लिखता हूँ 4 माइनस 3 और बाई के लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब 4 में से आप 1 घटाओ तो कितना आएगा 1 ही आएगा। बाई हमने वैसी रखी है माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 4 माइनस 3 मतलब 1 और 4 गुणा 3 मतलब 12। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई की गुणा 4 से होगी तो कितना हो जाएगा -4y माइनस माइनस प्लस और 3y तो कितना हो गया 3y माइनस 12 बराबर 0। देखिए इन दोनों पदों में क्या है बाई कॉमन है और इन दोनों पदों में देखूँ तो क्या है 3 कॉमन है। तो मैं यहाँ से बाई कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बाई -4
प्लस 3 कॉमन ले लूँ तो ये अंदर क्या बचेगा भाई, बाई रह गया। यहाँ से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आपके इसके 2 खंड क्या बन रहे हैं, एक खंड बन रहा है बाई प्लस 3 और दूसरा बन रहा है बाई -4। अगर हम इन दोनों की वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बाई प्लस 3 बराबर 0। तो यानी बाई बराबर कितना हो गया, -3। बाई बराबर क्या हुआ, -3 हुआ। अगर दूसरे पद को लें हम बाई -4 तो हमारा क्या होएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 4 निकली। इस बाई को तो हम इस पूरी सीरीज के बराबर मानना था, यानी बाई की वैल्यू क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा पहले प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परंतु हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए इतना डिटेल में नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट सा तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है, सीरीज सभी सेम ही रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो बनी रहना है। तो केवल जो 12 है ना, इसी के तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अंतर कितने का है, 1 का, क्योंकि 22 के साथ में कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो संख्या है उसके आप ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिनमें क्या हो, अंतर 1 का रहे। तो बस उसी से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला है 56 + 56 + 56 और संख्या आपको क्या है, रूट में दी गई है। तो आप 56 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 8 = 56। कितना होगा, 7 × 8 = 56 होगा। तो अगर संख्याओं में क्या है, जोड़ दिया गया है, संख्याओं में क्या है, जोड़ का चिन्ह दिया गया है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, उत्तर हो जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए पहले हम पहले कोई प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो क्या है, 12 लिखा गया, कितना है, 12 है और चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो आप 12 के टुकड़े करो, अंतर कितने का रहे, 1 का, यानी 3 × 4। तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो अगर चिन्ह प्लस का है, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर चिन्ह किसका हो, प्लस का हो, तो बड़ी वाली संख्या ही आपका आंसर होगी। दूसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो कितना लिखा गया है, 50 × 6 = 56। तो 56 के आप टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा, 7 × 8 = 56। 7 × 8 = 56। तो अगर चिन्ह प्लस का है, मतलब संख्याएं जुड़ रही हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, बड़ी वाली संख्या होगी, मतलब क्या होगा, 8 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि जो भी इसके आपको गुणनखंड करने हैं वो किस टर्म में करने हैं, n+1 के, मतलब दोनों में अंतर कितने का हो, 1 का। अगर यही चिन्ह 12 में चिन्ह किसका लगा होता, माइनस का, 12 में चिन्ह किसका होता, माइनस का, तो आंसर कितना होता, तब 3 होता। लेकिन अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर होगी। तो दूसरे का आंसर कितना सही हो जाएगा, 7 × 8 = 56। तो हमारा 8 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, तो ये 20 है, चिन्ह किसका है, माइनस का। फिलहाल तो आप 20 के टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा भाई, n+1 की टर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे, इसे लिख सकते हो 4 × 5। कितना लिख सकते हो, 4 × 5, 4 × 5 = 20। मगर अब क्या हुआ, अब यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है। मतलब देखो 20 में से ये चीज़ें घटनी है, चाहे बड़ी संख्या छोटी उम्र 20 में से घटेगी तो छोटी तो होगी ना, तो छोटी की तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब संख्याओं के बीच में चिन्ह किसका हो, माइनस का हो, तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4। और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो आंसर कितना होता, 5 होता। ऐसे पहले प्रश्न में 3 × 4, चिन्ह प्लस का है तो आंसर कितना है, 4 है। और अगर चिन्ह यहाँ लगा हुआ था माइनस का तो आंसर कितना होता, 3 होता। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 है 72, -√72 -√72। तो आप 72 के टुकड़े करोगे, किसके, 72 के, तो क्या होगा भाई, 8 नेम 72 होगा। 8 नेम 72, अंतर कितने का है, अंतर देखो 1 का होना चाहिए। हर जगह अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। तो सब में क्या है, अंतर 1 का है। तो अब देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, अगर आपको संख्या प्लस या माइनस में दी गई है और आप उस संख्या के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जो n+1 की टर्म में हो, यानी उन दोनों के बीच अंतर कितने का हो, 1 का हो, तो आंसर क्या होगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुणा वाला।
देखिए अगला प्रश्न है √5 गुणा √5 गुणा √5 गुणा √5, मतलब सब में क्या है, गुणा का चिन्ह है। प्लस माइनस हल कर लिए, हम क्या देखते हैं, गुणा। अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या रूट में लिखी गई है वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। क्या रूट में 5 लिखा है तो 5 आंसर, रूट में 15 लिखा हो तो 15 आंसर, 20 लिखा हो तो 20 आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना होगा, 5। आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखें, देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट था या क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब गुणा का चिन्ह लगा है। तो अगर गुणा का चिन्ह लगा 21 गुणा रूट 21 गुणा रूट 21 गुणा रूट 21 गुणा है तो आंसर कितना आएगा, जो रूट में लिखा गया है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मगर आएगा कैसे वो भी सीख लीजिए। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, पूरी सीरीज को आप क्या मानिए, बाई के बराबर मान लीजिए। तो हम क्या है, पूरी सीरीज को मानते हैं बाई के बराबर, ऐसे तो लिखा गया था 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये सीरीज है अनंत तक, यही तो था। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कभी कभी करणी में संख्या चेंज हो जाएगी। भाई वर्गमूल का चिन्ह है तो करणी में 2 है, कभी घनमूल का चिन्ह होगा तो करणी में 3 होगा, कभी 4 भी दे सकता है प्रश्न में, 5 भी दे सकता है। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आंसर आया कैसे है। अगर करणी में वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर जरूर चेंज हो जाएगा। जब तक करणी में 2 है तब तक ही संख्या ही आंसर होगी। जब तक करणी में कितना है, 2 है, क्योंकि इसकी करणी में कितना 2 है, तभी तक 5 है आंसर। अगर करणी में 3 होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, 4 होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर करणी में 3 या 4 दिया जाता है तब आप क्या करोगे, तब तो परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए क्या आपसे समझ लीजिए, आप समझ लेंगे तो आपको फिर कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्या बेसिक से सिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर करणी में कितना है, 2 है। अगर मैं पूरी को बाई के बराबर मान लूँ, अभी मैंने क्या बताया, बाई के बराबर मानिए, दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर कर दीजिए। भाई अगर यहाँ पे करणी में 2 है यानी वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हटाओगे तो क्या है, वर्ग करोगे। अगर करणी में 3 लिखा हो तो भाई उसका घन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, भाई इधर स्क्वायर करो तो यहाँ क्या हो गया, बाई स्क्वायर। भाई इसमें से क्या है, 5 बाहर निकल जाएगा, ये चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ। भाई यहाँ प्लस का चिन्ह था या गुणा का चिन्ह था, तो यहाँ 5 रहेगा। अब अंदर देखो, जो टर्म ये बनी ना, ये वाली, ये तो सेम वैसी ही हो गई ना, तो वैसे ही लिखोगे। भाई स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये अंदर क्या रह जाएगा, अंदर तो ये वही रहेगा ना, 5 √5 ये सीरीज तो। और ये क्या है, ये तो बाई के बराबर है, ये क्या है, बाई के बराबर है। तो ये क्या हुआ, देखो ये हुआ बाई स्क्वायर बराबर 5 गुणा बाई। अब इधर बाई, इधर 2 बाई, इधर 1 बाई, तो बाई से ये कट गया, तो बाई बराबर कितना बचा, 5। बाई बराबर कितना बचा, 5। तो इस तरह से ये 5 आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में क्या करना था। मैंने बताया जैसा लिखा हुआ दो तरफ वैल्यू मान लीजिए, स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर कीजिए, घन करना हो तो घन कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना होगा, 5 होगा। आगे देखिए, अगर प्रश्न संख्या 6, मैंने आपके आंसर बताया कितना, 21 है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ समझाई। भाई गुणा है तो आप गुणा कीजिए, स्क्वायर कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, घन वाले प्रश्न या करणी में 4 वाले जो प्रश्न हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज मैंने वही टॉपिक लिया जो केवल वर्ग वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम भाग का। तो भाग में लिखा है √8 भाग √8 भाग √8 भाग √8। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। √27 भाग √27 भाग √27, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। मगर भाग के प्रश्नों को कैसे करेंगे, वो भी आप इसी तरह से हल करेंगे, वो भी आप इसी तरह से हल करेंगे और आप आंसर हर एक का निकाल लेंगे। लेकिन आंसर कैसे आता है, तो देखिए जो संख्या आपकी करणी के चिन्ह के अंदर लिखी गई है उसका आप क्या कर दीजिए, घनमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, घनमूल आपका वही आंसर होगा। तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। 27 घनमूल कितना होगा, 27 घनमूल कितना होगा, 3। तो आपका ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8 का घनमूल निकालोगे तो 2 होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 15 का घनमूल निकालोगे तो जो निकलेगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, घनमूल करणी में 3 है और अंदर लिखा है 5, यानी 5 की घात 1/3 हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, चाहे वो इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो। ठीक है, तो ये घनमूल का चिन्ह कहाँ से आता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। आपका मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और मैथ के हर एक प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर हम पहले प्रश्न को लें तो मैंने बताया क्या, अब बाई मान लीजिए। बाई बराबर क्या ले लीजिए, भाई ये तो लिखा गया है 8 भाग
और इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है। आप दोनों तरफ क्या करो भाई, चिन्ह किसका है, स्क्वायर रूट का है, तो आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यही तो होना है। क्या रह गया, 8 रह गया। कितना रह गया, 8। भाग का चिन्ह है और फिर देखो सीरीज वही बन गई, √8 भाग √8 भाग √8, यही सीरीज बन रही है। और इसी सीरीज को तो हमने बाई माना था, इसी सीरीज को तो हमने बाई माना था। तो ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर बराबर 8 भाग बाई। अब 8 में क्या हो रहा है, देखो इससे पहले जब गुणा हो रही थी तो संख्या में क्या गुणा हो रही थी, जब गुणा हो रही तो ये संख्या इससे कट जा रही थी। अब यहाँ क्या है, देखो बाई वही भाग में, यानी ऐसे सही रूप से लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर 8/22, बाई स्क्वायर बराबर 8/22। अब ये बाई क्या है, भाग में है, जब भाग में है बाई, जब दूसरे में जाएगी तो किस में जाएगी, गुणा में। तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्यूब। तो बाई क्यूब बराबर कितना हो गया, 8। तो अगर हम बाई की वैल्यू निकालें तो हमारी घात क्या हो जाएगी भाई, यहाँ है ये घात है, जब दूसरी तरफ जाएगी घात तो किस में चेंज हो जाएगी, करनी में। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की घात 1/3 और 8 की घात 1/3, यानी इसे चेंज करो तो 8 को क्या लिखोगे, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। और इसकी घात कितनी है भाई, बाहर घात कितनी थी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बाहर घात है आपकी 1/3। तो क्या हो गया, 2 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया, 2। यानी जब भी आपको भाग का चिन्ह लगा हुआ दिख जाए तो जो संख्या है आप उसका क्या है, घनमूल निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर कितना हुआ, 2 हुआ। आप 27 का घनमूल निकालो, कितना हो जाएगा, 3। और देखिए 15 है, कितना है, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन कौन सा सही है, डी है। तो आप जब 15 की घात 1/3 लगा दीजिए, जी तो आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या चिन्ह के अंदर लिखी गई है और अगर उनके बीच में भाग का चिन्ह है तो संख्या का क्या निकलना है, घनमूल निकलना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग वाले सारे प्रश्न आपको हल करा दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर यहाँ पर 12 था तब तो ये सॉल्व हो गया, क्योंकि 12 के टुकड़े तो हो सकते हैं, 3 गुणा 4। भाई 56 था तो 7 8 56 हो जाएगा सॉल्व। 20 है तो 4 पंजे 20 कर लेंगे। मगर यहाँ पर अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसका गुणनखंड करने पे अंतर 1 ना हो, तब आप क्या करेंगे, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। तो चलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाता हूँ जिनका गुणनखंड करने पर अंतर 1 नहीं आता है। ठीक है, चलिए वो प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, और ये सीरीज कहाँ है, अनंत तक है, सीरीज अनंत तक है। अगर आप इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन 2 तरह से दिए जाते हैं, एक तो एक्यूरेट आंसर होगा वो निकाला जा सकता है, दूसरा आपको अधिकांश ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका हल 1 और 2 के मध्य होगा, 2 और 3 के मध्य होगा, 3 और 4 के मध्य, 0 और 1 के मध्य। इस तरह के आपको ऑप्शन परीक्षाओं में ज़्यादातर दिए गए हैं। तो पे देखिए, अगर आपको प्लस की सीरीज दी गई है, किसकी सीरीज दी है, प्लस की दी है, तो आप इस 5 को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस 5 में कुछ जुड़ेगा। और अगर 5 में आप कुछ भी जोड़ो तो 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, 8 बन सकता है। पर अगर आप 5 में आप कुछ जोड़ोगे तो 5 से कम तो नहीं होगा, क्योंकि चीज़ क्या है, सारे अंक इसमें प्लस में है। तो अगर आप 5 में कुछ जोड़ो तो एक ऐसी संख्या बनाओ कि जिसके गुणनखंड क्या हो, n+1 के रूप में हो, n+1 के रूप में हो। तो जब हम 5 से आगे बढ़े तो हमें एक संख्या मिलती है 6। क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो पहली संख्या क्या मिलती है, 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंतर कितना होना चाहिए, मैंने बताया 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 3, और दोनों के बीच अंतर कितने का होगा भाई, अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 1 का। तो 1 का अंतर है। तो जो इसका आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है √3 प्लस √3 प्लस √3। अब इसमें भी चिन्ह किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो इसके लिए भी ऑप्शन आपको इसी तरह से मिले हैं परीक्षाओं में। देखिए, अगर आपको इसे भी हल करना है तो आप क्या कीजिए, 3 से आगे बढ़िए, और 3 से आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं, 5 के भी नहीं होते, होते किसके हैं, होते 6 के ही हैं। किसके होते हैं, 6 के। तो आप इसके टुकड़े करोगे तो इसका ही वही बनेगा भाई, 2 गुणा 3 बनेगा। तो इसके में अंतर कितने का है, 1 का है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, 2 और 3 के मध्य। तो √3 प्लस √3 प्लस √3 को भी आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के मध्य आएगा। तो इस तरह से इसके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहले का ऑप्शन बी और दूसरे का ऑप्शन सी।
लेकिन अगर हम बात करें कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, तो चलिए हम वो भी आपको बताते हैं कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा। लेकिन परीक्षाओं में अधिकांश इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। अगर यही चीज़ इसमें हो माइनस में, तो आप 5 में से कुछ घटाओगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो आपको 5 से पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं माइनस वाले अभी बाद में सॉल्व करवाता हूँ, पहले आप प्लस वैल्यू देखिए। तो जब एक्यूरेट आंसर चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिए, पूरे को बाई के बराबर मान लीजिए। क्या कर लीजिए, बाई के बराबर मान लीजिए। जब आप बाई के बराबर मानोगे तो क्या बनेगा भाई, सीरीज तो वही बननी है आपकी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, ये सीरीज तो बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर बराबर 5 प्लस वाई। ये सीरीज तो बनती थी प्लस और माइनस वाले में। तो अगर आप इसे हल करो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 5 बराबर 0। अब ये जो दो घातीय समीकरण है ये आसानी से हल नहीं होगा, ये समीकरण आसानी से हल नहीं होगा, और इसमें लगेगा धनाचार्य रूल। कौन सा रूल लगता है, धनाचार का रूल लगता है। तो आप धनाचार का रूल लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो रूट में आएगी। तो आप धनाचार रूल मत लगाइए, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नहीं है, आप धनाचार रूल को जब हल करेंगे तो आप यहीं पे पहुँचेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आपको सारे अपूर्ण संख्याओं वाले प्रश्न के हल मिल जाएंगे। जिनके टुकड़े आप नहीं कर पाएंगे उनके हल आप आसानी से निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1। क्या है, जब आपका चिन्ह प्लस का लगा हो तो आप क्या लगाइए, प्लस लगाइए, और जब आपका चिन्ह माइनस का हो तो आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू देखिए तो ये क्या है, ये आपकी ये संख्या है, जो 5 है वो आपका क्या होगा, ए होगा। अब आप ये वैल्यू लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट 4 इंटू 5 प्लस 1। ये तो आपका आएगा करणी के अंदर, क्या है, करणी के अंदर। कोई धनाचार रूल है, ये कुछ नया नहीं कराया मैंने, वही है धनाचार रूल, बस उसका मैंने रिजल्ट ले लिया। अब चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो आप क्या लगाएंगे, केवल प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस कर दीजिए 1 अपॉन 2। तो ये हुआ 4 पंजे 20 और प्लस 1, 4 पंजे 20 और प्लस 1 कितना हुआ, अंडर रूट 21 और प्लस का 1 अपॉन 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। ये आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। तो ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। एकदम एक्यूरेट आंसर कितना होगा, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। इसी तरह अगर आप इसमें भी हम ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ भी चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो आप लगा दीजिए फार्मूला। क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 प्लस 1, चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे आपका कर दीजिए प्लस का 1 कर दीजिए बटे 2। तो 4 3 12 1 13, कितना हुआ, अंडर रूट 13 प्लस 1/2। तो ये आपका दूसरे वाले प्रश्न का एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इसी चीज़ को, इन्हीं प्रश्नों को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बस साइन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन अरेंज नहीं करूँगा। तो प्लस का आंसर, प्लस वाले में क्या करना है आपको, यहाँ पर जो चिन्ह है ना मैंने बताया क्या है, यहाँ प्लस माइनस है। अगर प्लस के साइन लगे हों तो +1 कर दीजिए, अगर माइनस का साइन लगा हो तो -1 कर दीजिए। देखिए कैसे, तो एक ही प्रश्न को हम सॉल्व करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस साइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस का साइन कर दीजिए। तो जब आप माइनस का साइन करोगे, क्या करोगे, माइनस का साइन करोगे। अब देखिए अगर इस तरह से प्रश्न दिया जाए, इस तरह से अगर प्रश्न दिया जाए, प्लस वाला सॉल्व हो गया, माइनस वाला सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो देखिए अब क्या है, 3 में से कुछ घट रहा है। अगर 3 में से आप कुछ घटाएंगे तो संख्या 3 से छोटी होगी। तो आप इसे क्या बनाइए, आप इसे बना दीजिए 2, क्योंकि 2 के टुकड़े हो जाते हैं। 1 गुणा 2, दोनों मंत्र कितने का होगा, 1 का होगा। दोनों मंत्र कितने का होगा, 1 का होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस होने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 से 2 के बीच। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मगर अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है, एकदम एक्यूरेट आंसर निकालना, तो क्या कीजिए आप, फार्मूला लगाया था मैंने, क्या बताया था आपको, यही तो बताया ना, 4a
+1 प्लस माइनस 1/2। इस फार्मूले लगाइए, देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या होगा, 4 × 3 + 1, माइनस का साइन है तो क्या लगाइए, माइनस का 1/2। तो 4 × 3 = 12 और 1 13, कितना हुआ, √13 - 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब चिन्ह किसका लगा हो, माइनस का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।